हेलो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी अबाउट व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी ने क्या किया था, वाटर में मिल्क को ऐड किया था प्लस मिल्क या फिर वाटर प्लस इंक, ठीक है। इज कॉल्ड अ कोलॉइड। अब इसका एक नाम है कोलॉइड, या तो आप सिंपल कोलॉइड बोल सकते हैं या आप उसे बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब देखो ये क्या क्या बता रहा है कि जो अगर ये आपका सॉल्यूशन है तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे कोलॉइड के वो यूनिफॉर्मली, ठीक है, हर जगह बराबर स्प्रेड होंगे ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हम लोगों ने जो सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम बोल रहे थे दे आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, है ना, यही बोला था। और आपने जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स देखे थे, सस्पेंशन के थे दे आर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो ये जो बीच की जो रेंज है, बीच की जो आपकी रेंज है 1 to 1000 नैनोमीटर, ये आपकी कौन फुलफिल करता है, ये वाले जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज होती है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं ये, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का मोर देन 1000 नैनोमीटर है, तो इनका जो साइज है वो सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो कोलाइडल है। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। अब ये इससे छोटे पार्टिकल हैं तो ऐसा लगता है कि कोलाइडल आपका होमोजीनियस है, बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिखते तो वो होमोजीनियस है, जैसे आप लोग देखो मिल्क में अगर आप वाटर ऐड करोगे तो हमें ऐसा लगता है, हमें नहीं दिखता है कि वाटर कहाँ है और मिल्क कहाँ है ना, या इंक को आप वाटर में ऐड करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये इंक का पार्टिकल है ये वाटर का पार्टिकल है। ये दिखते हैं कि ये होमोजीनियस है, पर एक्चुअल में ये क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अब मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैनॉट सी दैम विद नेकेड आइज। अगेन इस सॉल्यूशन के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है कि हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। देखो अब जो सॉल्यूशन है ना, सिर्फ सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर था, कोलाइडल और सस्पेंशन दोनों आपके हेट्रोजीनियस हैं, ठीक है। अब जो सस्पेंशन है उसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, कोलाइडल और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज एब्जॉर्ब्ड इन एक्टिविटी 2.2। तो देखो मिल्क से, वाटर प्लस मिल्क से जब उन्होंने लाइट पास की थी तो वो पाथ विजिबल था, तो हमारे जो कोलाइडल हैं वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। अब इस टाइम पे द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, द टिंडल इफेक्ट। और टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर ये नाम रखा गया था जिन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था। तो हम क्या बोलेंगे, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब हम डिटेल में देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है। नाउ सी, the Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। तो हम लोगों ने ये बहुत जगह देखा होगा, अगर एक डार्क रूम है और वहाँ पे थोड़ी सी कहीं स्पेस है, या तो विंडो से या डोर से जहाँ से लाइट आ सकती है, तो हम देखते हैं कि हमें ना वो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है और उसमें हमें डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स दिखते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो देखो ये ए जो है दैट इज सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो ये देखो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ये एक ट्रू सोल्यूशन है, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते। जो बी है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोइंग टिंडल इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल है ये लाइट स्कैटर कर रहा है तो हमें पार्टिकल दिख रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, तो यहाँ पे पूरे इस जो ये एरिया है जहाँ पे लाइट आपको दिख रही है, यहाँ पे ना ये पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है, और हमें ये पाथ जो है विजिबल है, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आई होप आप सबने ऐसा व्यू तो देखा होगा, है ना, जो आपका फॉरेस्ट की कैनोपी होती है, जो उसका जो कैनोपी वाला जो ऊपर वाला सरफेस होता है, वहाँ से देखो ऐसे सनलाइट को आते हुए देखा है। तो देखो यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि सनलाइट ऐसे आ रही है, देखो ये वाली जो सनलाइट है वो ऐसे आ रही है। तो देखो हमें ऐसे कैसे पता चला कि ये लाइट ऐसे आ रही है, क्योंकि हमें ना पाथ विजिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट स्कैटर कर रहे हैं और हमारी आइज़ में आ रही है वो। तो देखो यहाँ पे ये देखो ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ये एक रे आ रही है और यहाँ पे रे आ रही है। तो आप इसे प्रॉपरली देखिए, यहाँ पे आपको देखो सीधे रेज आती दिख रही हैं। तो
The Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In forest, mist contain tiny droplets of water. तो देखो ये जो है ना एयर, यहाँ पे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है. अब वो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर. तो देखो ये एयर है, सपोज ये पूरी एयर है, इसमें जो पार्टिकल है वाटर पार्टिकल्स है ना, ये वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे टाइनी ड्रॉपलेट्स बना के हैं ये. और यहाँ से जो लाइट जाएगी, अब यहाँ पे ये स्कैटर करेगा तो हमें ये पार्टिकल दिखेगा. जो भी यहाँ पे बीच में इस एरिया के बीच में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब हमें दिखेगा, तो हमें ये पूरी लाइट की पाथ विजिबल हो जाएगी. नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड. देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आप ये याद करेंगे अच्छी तरह कि जो आपका सॉल्यूशन था वो होमोजीनियस मिक्सचर था, जबकि आपका सस्पेंशन एंड कोलाइड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ये आपका पॉइंट 1 हुआ. सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज. सो हम ये बोल सकते हैं कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. तो आपका सेकंड पॉइंट क्या हुआ, द पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. थर्ड पॉइंट देखिए, कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. अब देखो छोटे हैं कि हमें दिखे ना, पर इतने बड़े हैं कि जो लाइट है उसको स्कैटर कर सकें, ठीक है, उसको फैला सके. बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स द पाथ विजिबल. तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट स्कैटर्स द लाइट, बीम ऑफ लाइट एंड मेक्स द पाथ विजिबल. ठीक है, या आप इसको टिंडल इफेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इट शोज टिंडल इफेक्ट. नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. तो हम ये बोल सकते हैं कोलाइड आर क्वाइट स्टेबल, है ना, ये नीचे सेट नहीं होते हैं कि अगर आप मिल्क को और वाटर को रख दें और मिल्क नीचे सेट हो जाए और वाटर ऊपर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है. तो ये आपका स्टेबल सॉल्यूशन है एक तरीके के. ठीक है, नाउ सी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अब देखो फिल्ट्रेशन से ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं. ठीक है, इनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 to 1000 नैनोमीटर है. ठीक है, तो अब देखो इसमें जो मैक्सिमम जो है वो आपके 200 के रेंज के अंदर अंदर रहते हैं कोलाइडल पार्टिकल. कुछ है जो थोड़े ऊपर वाली रेंज में जाते हैं. तो देखो फिल्टर पेपर से मैक्सिमम आपके कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो फिल्टर पेपर है उसका साइज़ हमारा 200 to 250 नैनोमीटर्स होता है. नाउ सी, जो हमारा वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है उसकी जो पोर साइज़ होती है, हमारा एक टाइप का फिल्टर पेपर होता है जो हम लैब में यूज़ करते हैं, उसकी जो पोर साइज़ होती है वो आपकी अराउंड 10 माइक्रोन. ठीक है, माइक्रोन, सॉरी, इसका मतलब हुआ 10 × 10⁻⁻⁻⁶ के बराबर होती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके जो ये पार्टिकल्स है इससे पास नहीं हो पाएंगे. तो देखो आप बस इसको यहाँ पे ये समझ के रखिए कि फ़िल्टर पेपर से ये पास, ये आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में एक सॉल्यूशन को रोटेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में. अगर आप लोगों ने जो हमारी जो मिल्क डेयरी होती है उसमें अगर आपने देखा हो तो जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं उसमें हम मिल्क रखते हैं और इस मिल्क को सेंट्रीफ्यूग करते हैं बहुत स्पीड में. मैं एक वीडियो इसके बाद शेयर करूँगी, आप उसमें देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है क्या. ठीक है, तो आपके जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है और मिल्क जो है नीचे रह जाता है. तो यहाँ पर हम मिल्क में और क्रीम को सेपरेट करते हैं इस टेक्निक से. ओके, सो अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होगा लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो जाएंगे इसके पार्टिकल्स. देखो अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो किस किस का बना है. अब सॉल्यूशन का हमें पता है, सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट. अब हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या क्या होता है. द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है, तो आप ये देखो डिस्पर्स्ड फेज होता है एक, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम. तो देखो मीडियम जो है कि उसके अंदर आके कोई डिस्पर्ज हो जाएगा या फैल जाएगा. तो जो मीडियम है ना इसको कंपेयर किया जाता है सॉल्वेंट से, और जो ये फेज है इसको कंपेयर किया जाता है सॉल्यूट से. तो देखो द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइडल फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज. तो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड. अब ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर आपका डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंड हुआ है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन
मीडियम। तो देखो कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। अब उसमें आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है और जो डिस्पर्जन स्टेट है, डिस्पर्ज स्टेट है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, वो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। हम एक टेबल देखेंगे, उसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Medium and the dispersed phase. A few common examples are given in this table 2.1. From this table you can see that they are very common in everyday life. एक बार देखते हैं हम लोग इस टेबल को. Now see, सबसे पहले अगर आपका गैस डिस्पर्जन मीडियम हुई, कि मतलब गैस आपकी फैली हुई है, उसके अंदर आके कुछ जो फेज़ है आके कोई चीज़ सस्पेंड होगी. अगर गैस के अंदर लिक्विड है, गैस के अंदर लिक्विड है, तो ये क्या बनाता है, टाइप इसको बोलते हैं एरोसॉल. इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट. अब देखिए इसको आप समझने की कोशिश करो, ये एयर है, ठीक है, इसके अंदर आके लिक्विड पार्टिकल मतलब वाटर पार्टिकल आके अगर यहाँ पे कंडेंस हो गए तो हम इसको क्लाउड बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो क्लाउड है ये आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन है या एक कोलॉइड है. फॉग जो होती है, जैसे आपकी जो हमारी ये एयर है, इसके अंदर आके आपका जो वाटर पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आके फ्रीज हो गए तो हमारी फॉग बन जाती है, मिस्ट बन जाती है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जिंग मीडियम, आपका गैस है और उसमें डिस्पर्जन फेज सॉलिड. अब गैस के अंदर अगर आपका सॉलिड आके फंसता है तो क्या बनता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल. जो भी आपके गैस के सॉल्यूशंस है ना, इन सबको हम एरोसॉल्स बोलते हैं. अब देखो इसमें आप कैसे हो रहा है, स्मोक. अब देखो स्मोक में क्या हुआ, ये आपकी एयर है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स आके फंस गए, या आपके जो भी क्या बोलते हैं, हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स आके यहाँ पे फंस गए. तो अब हमें ये कैसा दिखेगा, स्मोक की तरह. या आपके ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो आपके ऑटोमोबाइल से जो भी वेस्ट निकल रहा है वो भी क्या है, वो सॉलिड पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो एयर में जाके सस्पेंड हो रहे हैं. नाउ डिस्पर्जिंग मीडियम जो है वो अगर आपका लिक्विड है, अब लिक्विड के अंदर अगर गैस फंस जाए तो हम क्या मिलता है, फॉर्म. तो अगर आप लोगों ने शेविंग क्रीम देखी हो, ये इसका एग्जाम्पल है. वो क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस फंसी हुई होती है, सस्पेंडेड होती है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका लिक्विड में लिक्विड आके दूसरे लिक्विड में मिल जाए, इसको बोलते हैं इमल्शन. इसको आप याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है इमल्शन, ठीक है. मिल्क जो है आपका इमल्शन है. इसमें क्या होता है, आपके जो लिक्विड है वो लिक्विड के अंदर ही सस्पेंडेड होता है. या आपकी जो फेस क्रीम है उसमें लिक्विड मिक्स होता है. या अगर आप ऑयल प्लस वाटर अगर लेते हैं तो देखो ये सस्पेंशन बनाता है, लेकिन अगर ऑयल को आप विग्रसली घुमाते हैं उसमें तो क्या होता है, वाटर के अंदर एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेता है ऑयल कुछ सेकंड्स के लिए. तो इसको हम इमल्शन कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड आके अगर सस्पेंड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉल. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका फार्मूला होता है हमारा OH होल ट्वाइस. ये आपका यूज़ होता है एज अ एंटा एसिड. जब एसिडिटी हो जाती है ना तो ये हम लोग लेते हैं उस एसिड, ये बेसिक इन नेचर होता है. तो ये हमारे अगर स्टमक में एसिडिटी होती है तो उसको किल करने के लिए आपका जो इनो और आपका जो भी ऐसे आइटम होते हैं जो आप एसिडिटी के लिए लेते हैं उसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है. और आपका जो मड है वो भी क्या है, सॉलिड इन लिक्विड. तो आपका जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं अगर वो लिक्विड में सस्पेंड हो जाए तो वो क्या बनता है, मड, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो गया और गैस जाके उसमें फंसी, मतलब देखो सॉलिड के अंदर गैस फंस गई तो उसको भी हम फॉर्म बोलते हैं. तो हमारे देखो क्या क्या बनता है, फॉर्म. जो अगर आपने कुशन्स देखे होंगे ना, ये वो वाला फॉर्म है. रबर, स्पंजेस या प्यूमाइस जो स्टोन होता है जिसके अंदर, अगर आप लोगों ने प्यूमाइस स्टोन देखा हो जिसके अंदर पोर्स होते हैं, तो देखो सॉलिड के अंदर अगर गैस सस्पेंड हुई तो रबर देखा हुआ है आपने, स्पंज देखा हुआ है. स्पंज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो पूरा सॉलिड है और उसके अंदर गैस ट्रैप्ड है, ठीक है. नेक्स्ट है, सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड फंस जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जेल. तो जो आपकी जेली, चीज़ या बटर होता है वो क्या होता है, सॉलिड के अंदर आपका लिक्विड आके सस्पेंड हुआ है, तो वो भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है. अब सॉलिड के अंदर सॉलिड अगर आके फंस जाता है तो उसको हम सॉलिड सॉल बोलते हैं. जैसे आपके कलर्ड जेमस्टोन, जैसे आपका एमराल्ड हो गया, रूबी हो गया, टोपैज हो गया, ये सब आपके कलर्ड जेमस्टोन है, उसमें सॉलिड है, ठीक है. या मिल्की ग्लास, उसमें भी आपका सॉलिड में सॉलिड है, ठीक है. अब हम थोड़े क्वेश्चंस डील करते हैं.
देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होमोजीनियस जो होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, जो हेट्रोजीनियस होते हैं दे आर नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, जो होमोजीनियस होते हैं द पार्टिकल डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री, जो हेट्रोजीनियस होते हैं द पार्टिकल्स डू हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप कोई भी सॉल्यूशन लेंगे वो आपका होमोजीनियस निकलेगा, आप सस्पेंशन या कोलॉइड का कोई भी आंसर देंगे वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर निकलेगा। ठीक है, हाउ आर सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर सोल। अब ये जो सोल है ना ये आपका क्या है, ये कोलाइडल को सोल भी बोलते हैं हम। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो देखो हम इन तीनों का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग करें तो आप सबको पता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे सोल या कोलॉइड, यहाँ पे लेंगे हम सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम इनका नेचर, ये हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस, तो ये आपका होमोजीनियस है, ये आपका हेट्रोजीनियस है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया, और ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड हो गया इसका जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसके जो पार्टिकल साइज है वो 1 to 1000 नैनोमीटर है, इसका जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो है फिल्ट्रेशन से इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाता है। ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं शो करता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है। ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल नहीं है। तो देखो आपके पास कितने सारे डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले समझिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है हमें। ठीक है, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो हमारा सॉल्यूट क्या है, आपका है सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड, और वो कितना हमने लिया है 36 ग्राम। और आपका सॉल्वेंट क्या है वाटर, और वो हम लोगों ने देखो डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो आपका 100 ग्राम सॉल्वेंट है एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो देखो दोनों ग्राम में है तो हम W/W निकालेंगे, परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट या तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा इनटू 100। ठीक है, अब देखो हमारे पास सॉल्यूट का मास है और सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास नहीं है, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे। सो सी आपका मास ऑफ सॉल्यूट 36 ग्राम्स है अपॉन आपका सॉल्यूशन 36 प्लस 100 कितना हो जाएगा 136 ग्राम्स। तो 136 ग्राम्स आ गया इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका W/W परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं। सो आपका आंसर आएगा 26.4%। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स फिर उसके साथ डील करेंगे।